हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 2 grams of a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 200 grams of two different solvents A and B, whose ebullioscopic constants are in the ratio of 1:8. The elevation in boiling points of A and B are in the ratio of x:y. The value of y is dash x. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व किया जाएगा. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी इंटू आई. अब देखिए हमारे पास जो यहाँ सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये डिसोसिएट नहीं करेगा जाने के बाद सॉल्यूशन में. तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1. ये जो आई है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो सिंपली जो डेल्टा टीबी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी. क्यों मोलालिटी? इस सिर्फ इतना क्योंकि क्योंकि आई इज इक्वल्स टू 1 हो चुका है हमारा. अब एक चीज समझिए कि यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 2 ग्राम दिया हुआ है किसी एक सॉल्यूट का, उसको डिसॉल्व किया गया है 200 ग्राम सॉल्वेंट में. तो क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट सेम है, सॉल्यूट सेम है और मास ऑफ सॉल्वेंट सेम है, तो मोलालिटी दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी. तो मोलालिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू मोलालिटी ऑफ बी. जो दो सॉल्वेंट है ए और बी, उन दोनों के केसेस में जो मोलालिटी है वो सेम हो जाएगी. अगर ऐसा होता है तो देखिए डेल्टा टीबी फॉर ए, जब सॉल्वेंट ए है हमारा, तो डेल्टा टीबी फॉर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी फॉर बी विल बी इक्वल्स टू के बी फॉर ए इंटू एम, यानी मोलालिटी डिवाइडेड बाय के बी फॉर बी इंटू मोलालिटी. तो मोलालिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो के बी ए अपॉन के बी बी ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. के बी ए अपॉन के बी बी. अब इस चीज का रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. ये क्वेश्चन में रेशियो कितना गिवन है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट्स का 1:8. तो ये बराबर हो गया 1:8 के. अब देखिए डिविएशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, तो यही तो है वो x अपॉन वाई का ही तो वैल्यू दिया हुआ है, और ये बराबर आ रहा है 1:8 के. तो यहां पर से हम आसानी से निकाल सकते हैं दैट y इज इक्वल्स टू 8x, राइट. और यही पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में. तो यहाँ जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक है, जो ब्लैंक है आपके पास गिवन, वहां पे हम लिखेंगे 8. सो द आंसर इज 8. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.